वेलकम बैक दोस्तों, मैं एम एच कासिम हाजिर हूँ बेसिक अरबिक ग्रामर के नए एपिसोड के साथ। हम इस सीरीज़ में हर्फ सीख रहे हैं। सबसे पहले हमने जो पिछली क्लास में सीखा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला हर्फ जो था वो था मन। मन का मतलब कौन या फिर जो भी होता है। दूसरा और तीसरा है बे और मा, दोनों का मतलब साथ होता है। उसके बाद था इल्ला मतलब सिवाय। फिर है अन मतलब से। उसके बाद है माँ का मीनिंग होता है जो। अब हम बढ़ते हैं कुछ और लफ्ज़ की तरफ। ये हर्फ हैं। सबसे पहला इन्ना, अगला है लक़द और उसके बाद लिखा है ल। ये तीनों वर्ड जो हैं तीनों का मतलब लगभग आसपास ही होता है। इसका मतलब बेशक, अगर उर्दू में आप बोलेंगे तो बेशक होता है, इंग्लिश में इंडीड। के बाद अगला हर्फ है कमा। कमा होता है जैसे। फिर है लफ्ज असा। असा का मीनिंग होता है शायद, इंग्लिश में परहैप। उसके बाद है हत्ता, उर्दू में भी यूज होता है कई बार और इसका मतलब वही होता है जो उर्दू में होता है यहाँ तक के, जब तक के, ये दोनों माने में इस्तेमाल होता है। अब हम एक एग्जांपल से इन्ना को समझ लेते हैं। इससे पहले भी हमने ये दुआ इस्तेमाल किया था, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। तो यहाँ पे जो सबसे पहला लफ्ज है इन्ना, इन्ना का मतलब होता है बेशक, बेशक अल्लाह। अब हम लक़द के इस्तेमाल को देखते हैं। तो इस दुआ में है वलक़द यस्सरनल कुरआन है। तो यहाँ पे जो लक़द है इसका मतलब भी बेशक होता है और बेशक हमने आसान बनाया। तो लक़द का मतलब बेशक। अब हम कमा को समझते हैं। तो अगर आप दुरूद इब्राहिमी को पढ़ेंगे उसमें 2 बार इस्तेमाल होता है कमा लफ्ज। तो ये कमा का मतलब होता है जैसे, जो कंपैरिजन होता है किसी और से। यहाँ पे असा और हत्ता का भी मैं कोई एग्जांपल नहीं दूंगा, आगे जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो आपको ये दिखेगा और वहाँ पे इसका इस्तेमाल समझ में आ जाएगा। इसको बस अभी आप याद कर लीजिए। इस सीरीज में जो हम आपको हर्फ बता रहे हैं ये वो हर्फ हैं जो बहुत कॉमनली यूज हुआ है कुरान में। अगर सारे याद करने बैठेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी, तो ये कॉमन वाले हम याद करेंगे। फिर धीरे धीरे जो 1 बार 2 बार कहीं पे इस्तेमाल हुआ है उसको जब एक्चुअल में ट्रांसलेशन आप करेंगे तो वहां पे वो सामने आएगा और फिर उसको आप वहीं पे समझ के आप उसको याद कर सकते हैं। तो अब हम अगला 4 और हर्फ ले लेते हैं। इसमें है सबसे पहला ईया, उसका मतलब होता है सिर्फ। दूसरा है लम्मा, उसका मीनिंग होता है जब। फिर लव और इन, ये लव और इन दोनों का मीनिंग सेम ही होता है और उसका मीनिंग होता है अगर। अब ईया को हम समझते हैं एग्जांपल से। तो सबसे पहले ही सूरह फातिहा में ये इस्तेमाल होता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो यहाँ पे इय्या का जो मतलब होता है इसका मीनिंग है सिर्फ, सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो जो इया का मतलब है वहाँ पे सिर्फ होता है। अगला हम समझते हैं इन। तो इन के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है जो हम कई बार इस्तेमाल करते हैं, ये दुआ इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह में इन जो सबसे पहला है उसका मतलब होता है अगर। इसके अलावा जो कुछ और यहाँ पे लम्मा और लौ है इसका इस्तेमाल हम आपको जब एक्चुअल में ट्रांसलेशन होगा वहाँ पे हम बताएंगे और आसानी से फिर ये याद हो जाएगा। इसको याद करने के लिए वही पुराना तरीका इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले पेपर पे लिख लीजिए और उसको फिर एक बार इंग्लिश या हिंदी को पा लीजिए और मीनिंग को याद कीजिए और दूसरी बार दूसरे फेज में अरबी को आप छुपा लीजिए और इंग्लिश से अरबी करने की कोशिश कीजिए। अब हर्फ के साथ हम एक नई चीज शुरू करने जा रहे हैं जिससे कि आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होती जाएगी। इस वोकैबुलरी में हम आपको बहुत ही ज्यादा मुश्किल वर्ड नहीं बताएंगे, ये वही लफ्ज होंगे जो ऑलरेडी आपको पता है इस्तेमाल होते हैं और बस एक बार वो कंफर्म हो जाएगा कि अरबिक में भी इसका सेम मतलब होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, हमने करीब 14 लफ्ज हैं आपके सामने रखा हुआ है और इसमें कुछ लफ्ज है जैसे कि सबसे पहला है अक्ल। तो अक्ल जो उर्दू में इस्तेमाल होता है ये अरबी में भी सेम वर्ड ही होता है, तो उसका मतलब होता है इंटेलिजेंस। उसके बाद रिज्क। रिज्क क्या है कि उर्दू में जो इस्तेमाल होता है वो नॉर्मली खाने पीने की चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, मगर एक्चुअली में रिज्क जो है वो आपके जिंदगी में कुछ भी चीज है आपको जिंदगी बसर करने के लिए उसको रिज्क कहा जाता है। चाहे वो मकान है आपके पास, चाहे घर है, चाहे गाड़ी है, हर चीज रिज्क के अंदर ही आता है। तो ये एक प्रोविजन फॉर लिविंग होता है जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है अव्वल। अव्वल मतलब पहला। आखिर, आखिर मतलब लास्ट। फिर लफ्ज है सलाम। सलाम जैसे हम अस्सलाम वालेकुम करते हैं वहां पे भी इसका मतलब सलामती ही होता है, तो सलाम का मतलब हो गया पीस। फिर है शुक्र। शुक्र लफ्ज जो उर्दू में होता है उसका मीनिंग जो होता है सेम होता है, ग्रेटफुलनेस। फिर है बाज। बाज भी सेम उर्दू में इस्तेमाल होता है, अरबी में ये बहुत बार यूज हुआ है और इसका मतलब होता है सम ऑफ। फिर है अक्सर, उर्दू में इस्तेमाल होता है, सेम इसका मीनिंग होता है यहाँ पे इंग्लिश में बोलेंगे तो ऑफन। फिर है अजाब।
عذاب مطلب پنشمنٹ. یہ سب میننگ آلریڈی ہمیں پتہ ہے, بس ایک بار میں ہم آپ کو کنفرمیشن کے لیے بتا دے رہے ہیں کہ یہ سارے لفظ اگر آپ کو پتہ ہو جائیں گے تو کانفیڈنس آ جائے گا کہ ہمیں اتنے سارے لفظ تو پتہ ہے ہی. پھر ہے لفظ صلاۃ. ایکچولی میں نماز لفظ جو ہے وہ اردو لفظ ہے, عربک میں اس کو صلاۃ کہا گیا ہے. آپ اذان میں بھی سنیں گے تو حی علی الصلاۃ کہا جاتا ہے, تو وہ صلاۃ مطلب نماز ہوتا ہے. اس کے بعد ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ بھی ہمیں پتہ ہے, جو چیریٹی ہم دیتے ہیں, چیریٹی کو ان جنرل چیریٹی کو زکوٰۃ ہی کہتے ہیں. پھر ہے قوت. قوت مطلب پاور, یہ بہت استعمال ہوتا ہے اردو میں. اس کے بعد ہے سنت. سنت لفظ جو ہے یہ جو استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں بیسیکلی اس مطلب میں یوز ہوتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی طریقہ استعمال کیا اس کو سنت کہا جاتا ہے. مگر قرآن شریف میں سنت ورڈ جو یوز ہوا ہے یہ کسی بھی طریقے کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کا میننگ یہ ہوتا ہے وے, ایک طریقہ. آخری لفظ ہے شرب. یہ شرب جو ہے نارملی اگر آپ دیکھیں گے تو شراب لفظ اگر آپ جانتے ہیں تو شراب اگر اردو میں بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ الکوہول. مگر عربک میں جو شراب یوز ہوتا ہے وہ کسی بھی ڈرنک کو بولا جاتا ہے. آپ کسی بھی طرح کا ڈرنک ہے اور پینے کے معاملے کو کہا جاتا ہے شرب. کوئی بھی چیز آپ پیتے ہیں تو وہ پانی پیئیں یا جوس پیئیں, دودھ پیئیں, یہ سارا چیز شرب میں آتا ہے. تو یہ ڈفرینس ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ شرب مطلب شراب نہیں بلکہ پینے کا ورڈ کہا گیا ہے. میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ ورڈ بتانے جا رہا ہوں, تو اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ ہم پروفیٹ کو یا میسنجر کو عربک میں کیا کہتے ہیں. تو یہ لفظ سے ہر کوئی واقف ہے, رسول, نبی, انبیاء. تو یہ سارے ورڈ جو ہیں جو بیسک ورڈ ہے ان کو کہا جاتا ہے نبی. تو نبی کا جو میننگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اللہ کا میسنجر, اللہ کا جو خبر ہے وہ ہم انسانوں تک پہنچانے کا جو ذریعہ ہے تو وہ نبی کہلاتے ہیں. تو آپ یہ سمجھے کہ نبی لفظ جو بنا ہے نبا لفظ سے بنا ہے. تو نبا کا مطلب ہوتا ہے نیوز, ایک خبر. تو یہ بالکل آسان ہو گیا سمجھنے کے لیے کہ جو نبی کا کام ہے کہ اللہ کے خبر کو پہنچانا, تو آپ کو یہ لفظ کس سے بنا ہے, یہ نبا سے بنا ہے. تو آپ کو یہ نبا لفظ بھی جہاں جہاں پہ قرآن شریف میں آئے گا آپ کو یہ بالکل یاد ہو جانا چاہیے کہ یہ ریلیٹڈ ہے نبی لفظ سے. تو نبا مطلب خبر ہو گیا. تو دوستو آج کا ایپیسوڈ یہاں پہ ختم ہوتا ہے. میری کوشش رہے گی کہ ہم آپ کو ایسے ہی آسان لفظ سب سے پہلے کمپائل کر کے آپ کے سامنے رکھیں تاکہ آپ کا ووکیبلری بڑھتا جائے, اور دھیرے دھیرے جب وہ بڑھے گا تو آگے ناؤن اور ورب کا جب کلاس اسٹارٹ ہوگا تو کافی آسانی ہوگی چیزوں کو سمجھنے میں. آپ سے درخواست ہے کہ یہ جتنے ورڈز ہم نے آپ کو بتائے ہیں آپ ان کو یاد کر لیں. 2-3 بار ریوائز کریں گے تو بہت آسانی سے یاد ہو جائے گا. ایک انٹرسٹ جگانے کی بات ہے.